कि शाम के अंदर 3 कंट्री है, अर्दुन, फिलिस्तीन, लिबनान। ये यहूदी वहां से मदीने से भाग करके, और क्यों भगाए गए थे? नकाब उतारने के जुर्म में भगाए गए थे। नकाब उतारना ये जुर्म था, एक खातून की इस्मत दरी के जुर्म में भगाए गए थे। फिलिस्तीन पर कब्जा करता है और चंद सालों बाद इजराइल बनाता है और जबरदस्ती दुनिया पर थोपने की कोशिश करता है। इजराइल बना लिया, मगर आपको हैरत होगी, एक अंडर की बात बता दूं, हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है, आरएसएस वाला इजराइल जाता है और वहां से लेता है प्लानिंग। करना क्या है? हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, टीचर डिपार्टमेंट में, राशन के डिपार्टमेंट में, मुआशरा में, सियासत में क्या क्या करना है ये सीख के आता इजराइल से। तब उसके बाद में कर्नाटक से मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बातें की जाती। ये आज का फार्मूला नहीं, ये आज का सिखाया हुआ नहीं, 1400 साल से ये चला आ रहा है। वही इजराइल है जो मदीने में सहाबिया से नकाब उतारने की बात की थी, उसी की नाजायज औलाद है जो कर्नाटक में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात की जा रही है। लेकिन चैनल पे बैठने वाली ये कहती है स्कूल के यूनिफॉर्म को मानना चाहिए, कॉलेज के यूनिफॉर्म को मानना चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और ये आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन। ये 4 चीजें पूरे इंसान का हक है भारत में। राइट टू कॉन्शियंस, जिसको चाहे पूजे, कोई बोलेगा नहीं। दिल से आप कबूतर को खुदा समझे, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा को खुदा समझे, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इंडिया आजाद है। जुबान से जो चाहे दावा करे, इस झाड़ पे मेरा माबूद रहता है। जज कहेगा झाड़ को काटना मत, क्योंकि हिंदुस्तान में सबको इबादत का हक हासिल है, जिसको जो चाहे पूजे। तीसरा राइट है, कौन? राइट टू प्रैक्टिस। हर फर्द जहां चाहे इबादत करे। आप नमाज पढ़े कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जुमा पढ़े कोई पाबंदी नहीं होगी, रोजा, शबे बारात, जलसा कोई पाबंदी नहीं होगी। हर मजहब वाले अपने हिसाब से अमल कर सकते हैं। और चौथा राइट है हर शख्स का प्रोपगेशन, राइट टू प्रोपगेशन। हर शख्स को तबलीग का भी हक हासिल है, अपने मजहब की नशर व इशाअत। उसके बावजूद मखसूस लोग चैनल पर आकर 10,000 चेक की लालच में अपने शौहर से तलाक लेकर औरतें आती है, अपनी कमाई का जरिया यही समझती है कि इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, नकाब के खिलाफ बोला जाए, कुरान के खिलाफ बोला जाए, चादर फातिमा के खिलाफ बोला जाए, हजरत आयशा के सिस्टम के खिलाफ बोला जाए, कभी तलाक के खिलाफ बोली जा रही है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ऐसे माहौल में गुलाम जिलानी अज़हरी बोकारो के सुन्नी मुसलमानों को एक पैगाम देता है, मुस्कान के हिजाब को अगर बचाना है तो सुने, स्कूल हमारी खोले, कॉलेज अपना खोले, यूनिवर्सिटी अपना खोले। जब स्कूल हम खोलेंगे, यूनिफॉर्म हम रखेंगे, सिस्टम हम रखेंगे, सिलेबस हम रखेंगे, प्रोफेसर हम रखेंगे, टीचर हम रखेंगे, निजाम हम रखेंगे, घंटी हम रखेंगे, पीरियड हम रखेंगे। और सुने, जब कॉलेज हमारा होगा तो हम लड़कों के लिए जुब्बा, कुर्ता, पैजामा, अमामा, यूनिफॉर्म, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा यूनिफॉर्म। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 80% बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 1 लाख रुपए कॉन्वेंट की फीस हम भरते हैं। अगर हम बच्चे को निकाल ले तो यूं ही ताले लग जाते हैं। और आज मुझे अफसोस है, कर्नाटक की कुछ औरतें स्कूल के गेट पे उसे कहा गया कि नकाब पहन के नहीं जा सकते तुम, तो उन औरतों ने वही हैंड टू हैंड कैमरे के सामने में नकाब उतारा। ये हिंदुस्तान के दौलतमंद मुसलमान की गैरत पर तमाचा है कि आपकी स्कूल नहीं है इसलिए नकाब वाली वहां जा रही है। जिस स्कूल के गेट पर नकाब को उतार दिया जाए, ऐसी स्कूल के दरवाजे पर जूते और माले, जूते और चप्पल का हार डाल दिया जाए, और उसके बाद अपनी स्कूल, अपना सिस्टम, अपना सिलेबस खोला जाए। याद रखिए, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को अपना यूनिफॉर्म देंगे, तब फिर कोई माइका लाल मुदाखलत नहीं कर सकता है। कोई माइका लाल 1 करोड़ की एफडी है,
मरने के बाद मेरा बेटा मालिक, उसके बाद उसका पोता मालिक। लानत है ऐसी एफडी पर। अगर हमारा 1 लाख लेके कॉन्वेंट वाला हमारी बहन के चेहरे से नकाब उतार रहा, हमारी फीस लेके हमारी ही बहन से कपड़ा उतारने की बातें कर रहा, और हम आराम से अपनी एफडी को रखे हुए हैं। इसलिए एक नारा याद रखिएगा, मुस्कान को बचाएंगे, स्कूल हम बनाएंगे। मुस्कान को बचाएंगे, स्कूल हम बनाएंगे। अगर जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, मशवरा याद रखे, शामिल दूसरों के करने के चक्कर में ना रहे। थोड़ा सा तुम दे दो, थोड़ा सा तुम दे दो, थोड़ा सा तुम दे दो, तलबुल कुल फौजुल कुल हो जाता। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, किसी से पूछना नहीं है। रात में इरादा करे, सुबह बैंक जाए, पूरा पैसा निकाले, जमीन खरीदे, स्कूल बनाए अपना पैसा से। अगर नियत पैसा कमाने की है तब भी वो मिलेगा, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे जन गण मन अधिनायक की जगह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कौन सोचेगा मेरे भाई इसके बारे में, कौन फिक्र करेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इख्तिलाफ हुआ। हजरत उमर फारूक आजम ने सुलह हुदैबिया के मौके से कहा था, जब हम हक पर है तो सुलह नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा था, इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। मेरे भाई, इस वक्त स्कूल बनाना फर्ज हो गया, याद रखिएगा, स्कूल बनाना फर्ज हो गया। अगर नकाब चेहरा छुपाना वाजिब था, तो अब उस वाजिब को बचाना फर्ज हो गया। फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं, बकरा की कुर्बानी पर पाबंदी है, इसलिए अब बकरा की कुर्बानी मुस्तहब नहीं वाजिब हो गई, क्योंकि जिस सुन्नत पर जहां ज्यादा अटैक होगा उसको बचाना उतनी ही ज्यादा वाजिब हो जाती है। ये पॉइंट समझे जरा। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो वो चेहरा नकाब उतारने की बात कर रहा है ना, कल अंडरवियर यूनिफॉर्म रखेगा अपनी स्कूल का, अंडरवियर। ऐसे भी उसके यहाँ नंगे लोग नहीं रहते, नंगे लोग उसको भगवान समझ। अभी एक बयान आया कि सीता ने और किसी और ने, सीता ने नकाब पहना क्या? यूपी का कोई लीडर बोल रहा था, मेरे भाई पहनी कि नहीं पहनी वो नहीं मालूम, लेकिन फातिमा ज़हरा ने नकाब पहना, ये हमें पता है, ये हमें पता है। बल्कि महर ने उनको नहीं देखा है, ये हमें पता है। और हमें ये तुमसे कोई सरोकार नहीं, हमें हमारी माँ और बहनों को तरीका फातिमा देना है, और बिरादरान वतन को तरीका अबू बकर सिद्दीक, तरीका अबू बकर सिद्दीक के लिए। समझे मेरे भाई, समझे इस बात को। सिलेबस हमारा होगा ना, स्कूल की दीवार में हम लिखेंगे ना, वहां पर सिस्टम हम चलाएंगे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमाल अतातुर्क की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है तो कमाल अतातुर्क आया। नकाब हराम, कोई नहीं पहनेगी नकाब, कुरान शरीफ भी कोई नहीं छापेगा, अलिफ बा तासा भी कोई नहीं पढ़ेगा, सब कुछ पे पाबंदी लगा दिया मरदूद ने। यहूदी की नाजायज औलाद कमाल अतातुर्क, सब चीज पे पाबंदी लगा दिया। मगर कुर्बान जाइए आप लोग, एक मौलाना साहब वहां खड़े हुए, एक मौलाना साहब, और गांव वालों के पास के भाई साहब अपने बच्चे दे दीजिए ना, मैं उन्हें खेत में ले जाऊंगा और मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, और गवर्नमेंट की फौज आएगी तो काम पे लगाऊंगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। मौलाना की बात कुछ लोगों ने मान ली, कुछ लोगों ने कहा नहीं, मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा है, नहीं दूंगा। जिसने नहीं दिया उसने इनकलाब नहीं लाया, उसने सिस्टम नहीं बदला। जिसने दिया, मौलाना साहब खेत में ले गए और बच्चों को बताया अलिफ ऐसा होता है, अलिफ ऐसा होता है, अलिफ। कागज पे पाबंदी है, याद रखिएगा, कलम पे भी पाबंदी है। उंगली के इशारे से अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ऊपर एक नुक्ता हो जाए तो गोल हो तो नून बन जाता है, ऐसा हो तो अलग हुक्म लगता है। पूरा बता दिया, 2 नुक्ते हो तो ता, 3 नुक्ते हो तो सा। तारीख बताती है कि उंगलियों के इशारे से उस मर्द मुजाहिद ने लोगों को आलिम बनाना शुरू कर दिया।
उंगलियों के इशारे से। और फिर चंद सालों बाद उसी का एक स्टूडेंट रजब तैयब अर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के लीडर की आंखों में आंखें डालकर ये कहता है तुम्हारा सिस्टम और नजरिया बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, तुम लोग जुल्मन ऐसा कर रहे हो। ये किसी और टीचर का कमाल नहीं था, उंगलियों के इशारे पढ़ाने वाले उस टीचर का कमाल था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों समझे सिस्टम को, कुरान को और हदीस को। इसलिए अपने उलमा के कहने से स्कूल बना, स्कूल में CBSE पैटर्न चलेगा, साथ में तामीर अदब अव्वल दोम सो मनवारे शरीयत कंजुल ईमान फतावा रज़विया भी। हमारा बच्चा एक तरफ MBBS बनेगा तो दूसरी तरफ कारी कुरान भी बन जाएगा, कंजुल ईमान का अल्लामा भी बनेगा। इसलिए जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, कल से ही कम से कम एक कॉलेज बनना चाहिए, एक स्कूल एक कॉलेज इंशाअल्लाह। और जिसने ये किया गोया वही मुस्कान के चेहरे पर नकाब को बचा रहा है। और जिसने कहा बचना चाहिए गलत हुआ तो वो सोच रहा, सोचने से कुछ नहीं होता। बिल गेट्स ने कहा तुम्हारी सोच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप जो कर